चुराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ है भी कोई नहीं, पता नहीं फिर ये किसकी हरकत है। साला हाथ नहीं लग पाया। अब खाना कहाँ से खाएंगे, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा था रोड के सामने गला रख दो? अरे यार सिलेंडर को काट के छुपा हुआ गला बनवाया है, पता नहीं फिर भी कैसे पता चल जाता है इन चोरों को। साला चोरी से तो नाकाम हो गए। अब यही 100 रुपया है मेरे पास, या तो रोटी खा लेते हैं या नशा कर लेते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। तो नशे की भी तो तलब हो रही है, उसके बगैर रह लेगा? नहीं। हाँ भाई, होटल वाले क्या क्या बनाया हुआ है? भाई सब दाल है, सब्जी है, चिकन है, बीफ है, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तू फिर ऐसा कर, 1 किलो चिकन बना के खिला दे मुझे। जी आप बैठे, मैं अभी लेके आया। रोटी खिला दे भाई, रोटी। होटल वाले भाई, एक बात है। हाँ भाई आ रहा हूँ। देख भाई, रोटी का वादा ऊपर वाले ने किया है कि नहीं? लेकिन नशे का वादा तो ऊपर वाले ने नहीं किया ना। अपन क्या करते हैं, इन पैसों का नशा करते हैं। रोटी अल्लाह देगा, जालिया नशा। अल्लाह ऐसे कैसे रोटी दे देगा? तुम लोगों को सालों सारा दिन तुम चोरियां और नशे करते हो, और अभी जो तुम्हारे पास वो पैसे थे उसका भी तुम नशा मंगवा रहे हो। बेवकूफ। रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, वो दे देता है। तेरे ऐसे पास गरम क्या है? मेरे पास गरम चाय है ना, और गरम? और गरम सूप है मेरे पास, उससे भी गरम? और गरम उबलता हुआ पानी है मेरे पास, उससे भी गरम? उससे गरम पड़ा है तंदूर में जलता हुआ कोयला। दूं क्या? हाँ देगा, मैंने सिगरेट जलानी है। निकल साले यहाँ से, निशाई कहीं के, निकल। साला सिगरेट भी नहीं जलाने दिया। बोलता है अल्लाह कैसे देगा रोटी? अल्लाह तुम जैसा थोड़ी है, वो तो अपने गुनहगार बंदे से भी मोहब्बत करता है। हेलो, कहो यार, इमरजेंसी है, जल्दी से घर आओ। क्या इमरजेंसी हो गया भाई? यार तुम जल्दी से घर आ जाओ, इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है। यार मैं खाना खाने लगा था। यार तुम खाने वाने को छोड़ो, बस तुम जल्दी से घर तो पहुंचो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, ये चिकन कढ़ाई वापस हो जाएगी? अरे भाई साहब, इस बनी बनाई कढ़ाई का मैं क्या करूंगा, और कोई कस्टमर भी नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं खा सकते तो पार्सल करवा लें। भाई साहब, मैंने हॉस्पिटल जाना है, कहाँ लटकाए फिरूंगा इस पार्सल को? तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूँ भाई। बस आप ये भी रख लें। इसके कितने पैसे हैं? 1500 रुपया। मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, ये पैसे भी रख लो, इसे भी रख लो। हाँ भाई, अभी पहुंच रहा हूँ। यार मैंने खाने के पैसे तो दे दिए, फिर इस होटल वाले को क्यों बख्शूं? ओ होटल वाले भाई। हाँ जी भाई। मेरा वो खाना इधर दो। ये लो भाई, मैंने इस खाने का ऑर्डर किया था और पैसे भी दे दिए हैं। मुझे तो इमरजेंसी पड़ गई है, ये खाना तुम खा लो। वाह ये ले भाई, नशा ले आया है। इतना सारा खाना कहाँ से आया? अबे कहाँ से आया? क्या मतलब वहाँ से आया? होटल वाले देख, बोला था ना रोटी अल्लाह देता है, और आज तो तेरे ही हाथों से दिलवाई है अल्लाह ने। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा था। अगर अल्लाह पे यकीन हो, रोटी तो अल्लाह नहीं देनी है। चल अब 4 भाई सीधी कर, इसका पैसा दिया, इज्जत से बैठ के खाएंगे। आजो भाई आजो। चल भाई अंदर बैठते हैं। बेशक दोस्तों, अल्लाह की जात भूखा उठा तो सकती है, लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। तो फिर हमेशा अल्लाह की जात पे यकीन रखो। रोटी अल्लाह देता है। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपनी दिहाड़ लो और जाओ, पीछे लाइन लगी हुई है। अरे हाँ भाई रुक जा। ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, क्या हुआ? अरे ठेकेदार साहब। ये क्या, ये अचानक ठेकेदार सो कैसे गया है? पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लगता है रात की उतरी नहीं है ठेकेदार को। ए ठेकेदार साहब, ए भाइयों जरा भाग के पानी ले आओ। मुझे लगता है ठेकेदार बेहोश हो गया है, या पता नहीं सो गया है। जो भी है उठ जा भाई, अभी तो मेरी दिहाड़ भी देनी है। तूने सो क्यों गया है? उठना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, ये मिस्त्री कहाँ से आ गया? लगता है अब इस मिस्त्री को भी नशे वाले परफ्यूम का स्प्रे मार के बेहोश ही करना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक दिहाड़ी लेके गए नहीं? अरे मिस्त्री साहब, हम तो वही दिहाड़ लेने के लिए सारे मजदूर लाइन बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पैसे लेने की बारी आई, ठेकेदार साहब सो गए। पता नहीं रात भर रील्स देखते रहते हैं, अब पैसे देने की बारी आ गई है तो सो गए। अरे भैया उठ जा, हमने घर के लिए राशन वाशन लेना है। ठेकेदार सो कैसे गया है? सो नहीं गए, मुझे तो लगता है बेहोश हो गए। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? हार्ट अटैक? अरे नहीं भाई, तू हमारे पैसे दिए बगैर नहीं मर सकता। मेरा मतलब है, तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तू तो हमारा भाई है, हमारा क्या होगा? उठ जा। ये क्या, ये गंदे से परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? परफ्यूम? ये कौन इतनी गंदी खुशबू लगा के आया यहाँ? एम्बुलेंस को फोन करो यार जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। ये लो भाई, मैं पानी ले आया। ला दे पानी। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी घटनाएं। अबे इस पे डाल पानी जो बेहोश हुआ है। ओह यस। जी बारिश तो शुरू हो गया, लेकिन आप एम्बुलेंस ले आए। अरे यार, इस बारिश ने भी अभी होना तक कमीना बूंदे पड़ते ही उठ गया। ठेकेदार साहब, आपको क्या हुआ है? मेरा सर दुख रहा है। साला एक तो अपने देश में 2 नंबरी भी बहुत है, 2 बूंदे पड़ते ही सारा नशा टूट गया इसका। अब मुझे तो ये डर है कहीं ये मुझे पहचान ना ले कि इसे बेहोश मैंने ही किया परफ्यूम मार के। सर तो दुखना ही है आपका, बेहोश जो हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको जगा दिया है। हाँ, ये भाई भी साथ थे, फिक्र ना। जब हम जैसे मुखलिस मजदूर साथ है तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम मैं क्या मैं क्या बोला ना ठेकेदार साहब, हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो? मेरे पैसों के ऊपर क्यों बैठ गए हो? वो बारिश हो रही है भाई, गीले ना हो जाए। हमें शक कर रहे हो यार? ले लो, तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे पड़े हैं, चेक कर लो। ठेकेदार साहब, अगर पैसे गिनती करवाने हैं तो मेरा अब्बा प्रोफेशनल कैशियर है। नहीं मैं कर लूंगा। मिस्त्री, इन मजदूरों को साइड पे भेजो, तुमसे एक बात करनी है। तुम जरा साइड पे जाओ। लेकिन हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हारी दिहाड़ी, फिलहाल साइड पे जाओ। आजो यार चलें। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नशा सुंघा के बेहोश किया है। ऐसा कौन कर सकता है भला? बेहोश होने से पहले आसपास तुम्हारे कौन खड़ा था? बेहोश होने से पहले उस बेलचे वाले मजदूर को मैंने सामने देखा था। बेलचा?
ओ तेरी, अरे यार मेरा बेलचा नीचे रह गया, मैं वो लेके आता हूँ। शुक्र है मेरा बेलचा मेरे पास है। अब इस बेलचे से मिस्त्री और ठेकेदार को स्प्रे मार के बेहोश करूंगा और सारा माल ले लूंगा। अरे मेरा बेलचा कहाँ गया? इसका मतलब इस बेलचे से मेरा बेलचा तब्दील हो गया है। देखो इसी से मुझे बेहोश किया गया है। ठेकेदार साहब मेरा बेलचा यहीं रह गया है। क्या ये बेलचा तुम्हारा है? नहीं नहीं, ये तो मेरा नहीं है। सारी यही लेने आया तो इसी का होगा ना ये बेलचा। होए 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 होए, बेलचे के अंदर नशावर परफ्यूम डाल के तूने ही ठेकेदार को बेहोश किया है, वो भी इन चंद पैसों के लिए, ताकि तू इनके पैसे लूट सके। अरे नहीं। अरे बेशरम आदमी। अबे मेरा बेलचा ये नहीं, ये वाला है। अरे तेरा बेलचा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे वाला है। ओह नो। साले जब मैं बेहोश हुआ था ये बेलचा लेके मेरे सामने तू खड़ा था, तो फिर मुझे इसने कैसे बेहोश किया? साहब देखे मैं समझाता हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था कि मैं पकड़ा गया। ख्वाब नहीं, तू हकीकत में पकड़ा गया है, हकीकत में। कॉलेज कार। ओ ये क्या चीज है दरख्त के अंदर? भैया जी दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो हम मोची क्यों पीछे रह जाएं भला? और न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी। 2 मिनट रुको, तुम्हारा जूता अभी आ जाता है। अरे भाई दरख्त के अंदर ये मशीनरी पहली दफा देख रहा हूँ मैं, इतना एडवांस मोची। अरे लेदर का नया जूता है मेरा, कहीं इसमें कटवट तो नहीं जाएगा? ले अलोन मस्क, अंबानी अंबानी और ये सारे अमीर लोग इसी मशीन से तो अपने जूते साफ करवाते हैं। फुल हाइजीन प्लस टेंशन वाली बात ही नहीं है। थोड़ा पैसे ज्यादा लगेंगे। ओ पैसों की कोई बात नहीं है, बस मेरे जूते का ख्याल रखना। अगर ये तेरी मशीन इतनी वीआईपी है तो ये वाला जूता तू हाथ से क्यों साफ कर रहा है? सोसाइटी मियाँ सोसाइटी, गरीब और अमीर का तालमेल है यहाँ। वहाँ लेदर के अच्छे जूते साफ करती है ये मशीन, और ये हम जैसे गरीबों के जूते हाथ से ही साफ करने पड़ते हैं। ये उसमें डालूंगा तो पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे? मेरे लेदर के नए जूते हैं, मुझे तो उनकी टेंशन हो रही है। जरा ये मशीन खोल के चेक करा। अरे बहुत वहमी इंसान है यार तू, दिखा देता हूँ, इधर आ देख। देख लिया? ठीक है। अरे वाह भाई क्या सीन है, ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कहीं नहीं देखी। अच्छा भाई इस जूते को कितना टाइम लगेगा? अरे 1 मिनट रुक जा भाई। लो बंद हो गई मशीन, मतलब कि तेरा जूता एकदम चंपाकली बन चुका है। ये देखो भैया क्या चमक आई है। हैं? अरे वाह यार, ये तो कमाल कर दिया तेरी मशीन ने। मेरे जूते को तो नया बना दिया है, अब जल्दी से इसको भी नया कर। अच्छा अभी बस 2 मिनट में नया हो जाएगा। क्यों भाई ओल्ड फैशन मोची, आज भी नहीं आया होगा कोई गाहक तेरी दुकान पे? साला कितनी दफा बोला ये वाली मशीन ले आ, कोई थोड़ी इनोवेशन ला। आजकल जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो दूसरा पीछे रह जाता है। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी उल्टी सीधी टेक्नोलॉजी लाने का। मेरे हाथ में हुनर है, मैं हाथ से जूते साफ करता हूँ। अबे दौर बदल गया, अब उन पुराने मोचियों का टाइम नहीं रहा। सुन, एक ना एक दिन तो तुझे ये मशीन लानी ही पड़ेगी। कब तक 20-20 रुपए पे तू सारा दिन जूते साफ करता रहेगा? अभी इस मशीन से ग्राहक की जेब काटने का सही मौका मिलता है। अब तू देख जरा। भाई साहब आप इस मशीन के काम से किस हद तक मुतमईन हैं? अरे भाई साहब मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत। बिल्कुल एकदम नया जूता कर दिया है आपने, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी फैक्ट्री से आया हो। भैया अच्छा काम है तो जाहिर है पैसे भी अच्छे देने पड़ेंगे इसके। हाँ ये तो है। कितने पैसे बनते हैं इसके? कुछ ज्यादा नहीं भैया, सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए? इतना महंगा? अरे भैया काम भी तो देखो ना, तुम्हारे जूते में चेहरा नजर आ रहा है, इस कदर सफाई हो चुकी है। 500 रुपए तो आम सी बात है इसके लिए। चलो वो तो ठीक है भाई, 500 तो मैं दे दूंगा, मेरा दूसरा जूता तो रेडी करो। हाँ वो भी हो जाता है। देखा ऐसे काटते हैं ग्राहक की जेब ऐसी मशीनों से। अरे 500 रुपए में तू कितने 50 जूते साफ करता होगा, फिर तुझे 500 रुपया मिलता होगा। ले हो गया इसका जूता साफ। इतना सा टाइम लगता है? देख भाई किसी दिन ये टेक्नोलॉजी तेरे गले ना पड़ जाए। अबे चल कहते सही है, तेरे जैसे बेवकूफ को समझाना जैसे गधे को बनियान पहनाना। चल। ये क्या भैया, तुम्हारा तो पूरा जूता जल गया। लगता है मेरी मशीन फट गई टेक्नोलॉजी। अबे साले तूने मेरा लेदर का इतना महंगा जूता जला दिया, तेरी तो